प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। उनका चैप्टर 2 बहुपद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और प्रश्नावली 2.3 को हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम समझाई थी और उसी से संबंधित प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल आपको घर से करने को दिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यह आपको जांच करनी है। तो गुणनखंड का मतलब आप सभी जानते हैं। यदि मैं आपको संख्या के रूप में समझाऊं तो देखिए, यदि एक संख्या 4 है और एक संख्या आपके पास 12 है, यदि मैं आपको कहूं कि आपको जांच करनी है कि क्या 4 12 का एक गुणनखंड है या नहीं है, तो आप कैसे जांच करते हैं? आप सभी जानते हैं गुणनखंड क्या होता है कि जिसको आप गुणनखंड कह रहे हो वो दूसरी संख्या को पूरा विभाजित कर दे, अर्थात शेषफल में क्या बचे? 0 बचे। जब आप 4 से 12 को आप डिवाइड करोगे तो 4 तियाँ 12, शेषफल कितना बचा? 0। पूरा विभाजित हो गया है, अर्थात शेषफल आपको 0 मिल गया है। तो इसका अर्थ ये है कि 4 12 का एक गुणनखंड है, क्योंकि 4 इसको पूरा काटता है। तो ये तो संख्या की बात रही। यही बात हम लोग बहुपद में भी देखते हैं। देखिए, पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये आपका प्रथम बहुपद है जिसमें चर t है और ये आपका दूसरा बहुपद है जो चर t में है। आपको ये जांच करनी है कि क्या पहला वाला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो कैसे जांच होगी? यदि हम पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को भाग करें और भाग करने पर हमें शेषफल क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे ये इसका गुणनखंड नहीं है। और बहुपद को बहुपद से भाग करना आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको ये सिखाया था। तो चलिए हम जांच करते हैं कि क्या पहला वाला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहला काम बच्चों आपका क्या होता है कि जो बहुपद दिए हैं उनको मानक रूप में आपको लिखना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ तो मानक रूप में है। मानक रूप का अर्थ क्या है कि प्रत्येक पद की जो घात होगी वो घटते क्रम में होगी, अर्थात जो सबसे बड़ी घात वाला पद है वो पहले आएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो ये तो मानक रूप में पहले से लगे हुए हैं। ये प्रथम बहुपद भी मानक रूप में है और दूसरा भी मानक रूप में है, तो यहाँ आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इसको भाग करते हैं और देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या आता है। तो भाग करना आप सभी जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि ये आपका भाज्य होगा, जिसमें भाग दिया जाता है, और जिसके द्वारा भाग दिया जाता है वो आपका क्या होगा? भाजक होगा। तो ये सभी आप जानते हैं, कक्षा 9 में आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में भी आपको समझाया गया। तो हम कैसे भाग करेंगे? देखिए, पहला स्टेप मानक रूप में लिख देना। दूसरा स्टेप ये था, इसके कुछ स्टेप थे विभाजन विधि के, लंबी विभाजन विधि हम इसको कहते थे। इसके कुछ चरण थे। दूसरे चरण में हम देखते थे कि हमारे भाजक का जो प्रथम पद है, अर्थात भाज्य का जो प्रथम पद है, यहाँ पे क्या है? 2t⁴ उसको भाजक के पहले पद, यहाँ पे क्या है? t² से हम भाग करते थे। देखिए, t² से t⁴ कटेगा तो यहाँ t⁴ 2 बचेगा, और 2 तो पहले लगा हुआ है, 2 तो ऐसे ही रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 2t²। और ये आपको क्या मिलता था? यही आपका भागफल का पहला पद होता था। चलिए इसको भागफल के पहले पद में लिख देते हैं, 2t²। अब क्या करते थे?
जो भागफल का पहला पद था उसकी गुणा करते थे आप पूरे के पूरे भाजक से। और यहाँ भाजक कितना है बच्चों, t² माइनस के 3। तो जब आप इनके गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2t² के अंदर गुणा होगी तो 2t⁴ और माइनस संख्या की संख्या में गुणा होगी, 2 की 3 में गुणा होगी 6 और t² तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो गुणनफल आया है इसको आप अपने भाज्य में से घटा देते थे। चलिए लिख देते हैं, जब भागफल के प्रथम पद की गुणा हमने पूरे भाजक से करी तो ये हो गया 2t⁴ और यहाँ 3 दूनी 6t², लेकिन यहाँ पे तो t⁴ है। मैंने कहा है ना समान पद के नीचे समान पद लिखना है, तो t² आपके पास बचा है तो ये t² के नीचे ही आएगा, माइनस का यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 3 दूनी 6t²। इसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपको वाला पद मिला ही नहीं, समान पद के नीचे समान पद। अब क्या करते थे हम, भाज्य में से जो हमारा गुणनफल आता था ये वाला, उसको हम घटा देते थे। तो जब आप घटाएंगे भाज्य में से इसको तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का और ये माइनस माइनस ये प्लस का बन जाएगा। ठीक, तो 2t⁴, अब ये माइनस का बन चुका है, आपस में ये कट गए। अब यहाँ पे t⁴ को पहले उतारेंगे क्योंकि आप घातों को घटते क्रम में लिखते हैं ना, जो सबसे बड़ा उसको पहले लिखते हैं। अब देखिए ये प्लस का 6t² बन चुका है और ये माइनस का t² है, तो 6t² में से जब आप माइनस का 2t² कम करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 कम 4t²। इसीलिए हम समान पदों को समान पद के नीचे लिखते हैं जिससे कि घटाना आसान हो जाए। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा प्लस के 4t²। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, जो बाकी बचा उसको उतार दीजिए, 9t माइनस के 12। ठीक, अब ये बन गया बच्चों आपका नया भाज्य। तो ये प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे। कब तक दोहराएंगे, जब तक कि शेषफल हमें या तो 0 मिल जाए या फिर उस शेषफल की घात हमारे भाजक की घात से कम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे तो घात 3 है, अभी पूरे बहुपद की घात देखते हैं ना, पूरे बहुपद की घात क्या होती है, चर की सबसे बड़ी घात, यहाँ पे 3 है। चलिए फिर वही काम करते हैं, हमारे नए भाजक का प्रथम पद 3t⁴ को अपने नए भाज्य के प्रथम पद 3t⁴ को भाजक के प्रथम पद से हम भाग करते हैं। तो देखिए t² से एक 3 घात कटेगा, केवल t बचेगा, तो कितना बचा आपके पास 3t। ये क्या बचा, ये भागफल का दूसरा पद आ गया, तो इसको लिख दीजिए, प्लस का है तो प्लस का लिखिए, माइनस का है तो माइनस का लिखिए। फिर क्या करते थे, भागफल के दूसरे पद की गुणा पूरे भाजक से कर देते थे। तो जब 3t की गुणा आप किस में करोगे, पूरे भाजक में करोगे, तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3t⁴ और ये 3 और माइनस की संख्या में 9t। तो इसको लिख दीजिए आप, 3t की मल्टीप्लाई पूरे भाजक से होगी तो आएगा 3t⁴ समान पद के नीचे समान पद, समान घात के नीचे समान घात, और 3t की जब 3 में गुणा होगी 3 × 3 = 9t। तो कहाँ लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे ना, स्क्वायर वाला पद तो छोड़ दोगे आप, माइनस का 9t। अब क्या करते थे, इनको हम आपस में घटाते थे। घटाने का मतलब ये माइनस का बन गया और ये प्लस का बन गया, ऊपर प्लस का 3t⁴, नीचे माइनस 3t⁴, आपस में कट गए। t² वाला पद उतारिए, 4t²। अब देखिए ये तो प्लस का बन चुका है ना 9t, और ऊपर माइनस का 9t, तो ये भी आपस में कट गए। अब क्या बचा आपके पास, माइनस के 12। अभी भी देखिए जो शेषफल बचा है उसकी घात 2 है और आपके भाजक की घात भी 2 है, अभी भी बराबर घात हैं, तो ये प्रक्रिया आप विभाजन की प्रक्रिया आगे दोहराते रहेंगे। फिर ये नया भाज्य बन गया आपका। ठीक, वही प्रक्रिया फिर पुनः लागू करेंगे इस पर, क्या कि नए भाज्य का आपका प्रथम पद 4t² को अपने भाजक के प्रथम पद t² से भाग करेंगे, तो t² से t² कट गया, क्या बचा गुणन आपके पास 4। ठीक है, और ये 4 क्या है, ये भागफल का आपका अगला पद है। अगला पद का मतलब तीसरा पद, प्लस का है तो प्लस का 4 लगाएंगे हम। फिर भागफल के अगले पद की गुणा पूरे भाजक से करते थे, तो 4 की गुणा जब इस पूरे भाजक से होगी तो क्या आएगा, 4 की गुणा t² में तो ये आएगा 4t², और 4 की गुणा जब माइनस में होगी, चिन्हों की भी आपस में गुणा होती है, 4 की गुणा 3 में होगी तो 12 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगाएं,
तो चिन्ह आएगा प्लस माइनस की गुणा आएगी तो माइनस आएगा, ठीक। और फिर इनको आपस में घटाते थे तो ये माइनस का और ये प्लस का 40 स्क्वायर माइनस के 40 स्क्वायर कट गए, माइनस के 12 प्लस के 12 कट गए, शेषफल क्या आया आपका 0। बस यहीं पे आपको अपने विभाजन विधि का अंत कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि हमें शेषफल 0 मिल गया, और शेषफल 0 मिलने का मतलब क्या है कि टी स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का क्या है गुणनखंड। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चूँकि यहाँ शेषफल 0 मिल चुका है, चूँकि यहाँ शेषफल 0 है, अतः जो पहला बहुपद था टी स्क्वायर माइनस के 3, दूसरे बहुपद अर्थात टी की घात 4 प्लस 3 टी की घात 3 माइनस के 2 टी स्क्वायर माइनस के 9 टी माइनस के 12 का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ये आप ऐसे लिख देना, ठीक। तो ये मैंने आपको दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट करा दिया है। ऐसे बच्चों आपको देखिए 3 पार्ट हैं इसमें, तो ये बाकी 2 पार्ट आपको करने हैं, ये आपके लिए गृह कार्य है, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये गृह कार्य आप लोग करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका ये मजबूत होता जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कोई आपसे पूछे कि ये जो बहुपद है इसके कितने गुणनखंड संभव हैं, तो देखिए इस बहुपद की घात कितनी है, चर की सबसे बड़ी घात, चर क्या है टी की सबसे बड़ी घात 4 है, ठीक है। तो इसके अधिक से अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ गुणनखंड निकालने को तो नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि शेषफल में हमको 0 मिल गया है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे के प्रश्न आप लोग गृह कार्य करके लाएंगे, मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूंगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू वेरी मच।